यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 25 से लेकर 27 तक मैं पढ़ रही हूँ। ध्यान देकर सुनो। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्यकर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने एक बार 5000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया था, 5 रोटियां और 2 मछलियों के द्वारा। 5000 केवल पुरुष थे, औरतें और बच्चे गिने नहीं गए थे। यानी कितने ज़्यादा लोग रहेंगे। और इतने सारे लोगों को प्रभु ने बस 5 रोटियां और 2 मछलियों के द्वारा भोजन दिया था। ये एक बहुत बड़ा आश्चर्यकर्म प्रभु ने उनके सामने किया था, जिससे लोग बड़े अचंभित हुए थे और उन्हें ऐसा लगता था कि इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु ने बड़ा आश्चर्यकर्म लोगों के सामने दिखाया, लोग खाकर तृप्त हो गए और इसके बाद प्रभु वहाँ से चल पड़ा अपने चेलों के साथ। पहले चेलों को विदा कर दिया, फिर खुद निकल पड़ा वहाँ से। उसे दूसरे नगर में जाना था, क्योंकि जब तक प्रभु इज़राइल में मनुष्य रूप में था, वो एक गांव या एक नगर में ज़्यादा समय रुकता नहीं था। वो गांव गांव नगर नगर जा रहा था, क्योंकि परमेश्वर के संदेश का उसको प्रचार करना था। तो इस आश्चर्यकर्म होने के बाद प्रभु ने पहले अपने चेलों को विदा कर दिया कि वे नाव में बैठकर झील के उस पार जाए। और प्रभु पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया। भोर के समय प्रभु भी नीचे उतर आ गया और वो भी चल पड़ा जहाँ उसने पहले ही चेलों को भेज दिया था। हालेलुया, हालेलुया। तो जिस जगह पर यह आश्चर्यकर्म हुआ था, वहाँ से प्रभु और उसके चेले झील के यानी समुंदर के उस पार चले गए थे, दूसरे नगर में। पर यहाँ जो लोग थे जिन्होंने इतना बड़ा आश्चर्यकर्म देखा था, वे प्रभु को ढूंढ रहे थे। कहाँ गया, कहाँ गया? प्रभु और उसके चेले झील से उस पार गए थे, पर लोग पैदल उसको ढूंढते ढूंढते, चलते चलते आखिर उसी जगह पहुंच गए जहां प्रभु अपने चेलों के साथ पहुंचा था। जब उन्होंने प्रभु को देखा, तब लोगों ने सवाल किया, हे रब्बी, रब्बी का मतलब है गुरु, हे गुरु, तू यहाँ कब आ गया? क्योंकि ये उसको बहुत ढूंढ रहे थे ना, और अंत में ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँचे थे। तो प्रभु को सवाल किया कि तू यहाँ कब आया? प्रभु ने समय नहीं बताया, बल्कि प्रभु का जवाब ये था, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि तुमने आश्चर्यकर्म देखे, इसलिए मुझे नहीं ढूंढ रहे हो, परंतु रोटियां खाकर तृप्त हुए इसीलिए ढूंढ रहे हो। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु 33 साल इज़राइल में था
और अपने उम्र के 33वें साल वो क्रूस पर मरा। वो बहुत लंबी जिंदगी जीने के लिए नहीं आया था। यदि वो चाहता तो 200 या 300 साल भी जिंदगी बिता सकता था। और हर मनुष्य यही चाहता है कम से कम मेरी जिंदगी 80 या 90 साल तो होनी चाहिए। कोई इतनी कम उम्र में दुनिया को छोड़ना नहीं चाहता है। पर प्रभु जब दुनिया में आया अपने मौत का संदेश ही लेकर आया था। वो मरने के लिए ही आया था और उसका मृत्यु, उसकी मौत दूसरे लोगों के समान नहीं थी। वो एक मकसद को लेकर आया था और ये मकसद ही था क्रूस पर मरना। किस लिए? मानवता के पापों की मुक्ति के लिए। और इसलिए प्रभु को धरती पर एक लंबी जिंदगी नहीं बितानी थी। परमेश्वर पिता ने जिस मकसद के लिए उसे भेजा था, उस मकसद को पूरा करके उसको वापस स्वर्ग में जाना था, क्योंकि वो स्वर्ग से आया था और दोबारा उसे वहीं पे वापस जाना था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसने लंबी जिंदगी धरती पर नहीं बिताई। 33 साल वो रहा। उम्र के 30 साल के होने के बाद उसने बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना के हाथ से बपतिस्मा लिया। ये पानी का अर्थात पश्चाताप का बपतिस्मा था। यूहन्ना ने प्रभु को पहचान लिया था और यूहन्ना प्रभु को ये पूछ रहा था कि तू मेरे हाथ से कैसे बपतिस्मा ले सकता है। पर प्रभु का कहना यह था कि ये हो जाने दे। यूहन्ना के हाथ से प्रभु ने बपतिस्मा लिया और जैसे ही पानी से बपतिस्मा लेकर वो ऊपर आ गया, आसमान खुल गया और पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। उसके बाद तुरंत उसने अपने काम का आरंभ नहीं किया, क्योंकि पवित्र आत्मा मिलने के बाद आत्मा उसको जंगल में लेकर गया, जहाँ पर 40 दिन बिना कुछ खाए पिए वो जंगली पशुओं के साथ रहा और 40 दिन उसकी परीक्षा होती रही शैतान के द्वारा। और 40 दिन खत्म होने के बाद प्रभु ने अपने काम की शुरुआत की। 3 साल, उम्र की 30 साल के बाद 3 साल वो इस्राएल के गांव गांव, नगर नगर घूमता रहा और परमेश्वर के वचन को और स्वर्ग से जो संदेश लेकर वो धरती पर आया था, उस संदेश को वो गांव गांव, नगर नगर फैलाता रहा। ये जब भी वो काम करता था तब केवल लोगों को उपदेश ही नहीं देता था, बल्कि आश्चर्य कर्म भी दिखाता था। जैसे कि अंधे की आंखें खोलना, गूंगे को बोलने की शक्ति देना, लंगड़े को चलने की शक्ति देना, कोढ़ी को शुद्ध करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, मरे हो को जिंदा करना। और इसके साथ और भी प्रभु ने आश्चर्य कर्म किए, जैसे कि पानी का दाखरस बनाना और 5 रोटियां और 2 मछलियों के द्वारा 5000 से अधिक लोगों को खाना खिलाना। ऐसे बहुत सारे आश्चर्य कर्म वो गांव गांव, नगर नगर जाकर किया करता था। बाइबल उसके बारे में ये भी गवाही देती है कि उसके पास आए हुए हर रोगी को वो चंगा कर देता था। कोई कितना भी बड़ा बीमार क्यों न हो, पर जो भी प्रभु के पास आता था, प्रभु उस हर मरीज को अच्छा कर देता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक तरफ से वो परमेश्वर के संदेश को लोगों के कानों तक पहुंचाता था और दूसरी तरफ से वो सामर्थ पेश करता था। प्रभु का हर चमत्कार सामर्थ और प्रेम दोनों का दर्शन था। तो प्रभु परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ को दिखाता था, लोगों के बीच में चमत्कार करके, अद्भुत काम करके, दुष्ट आत्माओं को भगा के, बीमारियों को निकाल के, लोगों के दुखों को दूर करके वो उनके बीच में अद्भुत काम करता था और इसके साथ ही साथ उपदेश करता था। हालेलुया, हालेलुया। पर इंसान एक पतित है, पतित प्राणी है, यानी गिरा हुआ। किस में गिरा हुआ? पाप में गिरा हुआ।
और इसीलिए पतित इंसान होने के कारण मनुष्य का ध्यान हमेशा आत्मिक बातों से ज़्यादा शारीरिक बातों के ऊपर रहता है। प्रभु एक ही साथ दोनों काम करता था, आत्मिक काम करता था, शारीरिक काम करता था। आत्मिक काम क्या था? वो लोगों को उपदेश करता था, जीवन का संदेश बताता था, स्वर्ग के वचन बताता था। ये बातें बताना लोगों के आत्मिक भलाई के लिए थी। ये आत्मिक बातें थी। चंगाई देना, छुटकारा देना, उनके बीच में चमत्कार करना, अद्भुत काम करना, ये तो उनकी शारीरिक ज़रूरतों की बातें थी। पर लोगों का ज़्यादा ध्यान शारीरिक बातों की ओर लगता था, आत्मिक बातों की ओर कई लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं लगता है, कई लोगों का बहुत कम पैमाने में लगता है। अभी हमने जो घटना पढ़ी इसमें हम ऐसा पढ़ते हैं कि जिस जगह पर प्रभु ने बड़ा आश्चर्यकर्म दिखाया था, 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा हजारों लोगों को खाना खिलाना, उस जगह को छोड़कर प्रभु झील के उस पार चला गया, तो भी लोग वहां उसे ढूंढते ढूंढते गए। क्या वजह थी? क्यों प्रभु को वो ढूंढ रहे थे? जब लोग उसके पास आए ढूंढते ढूंढते और उसे पूछ रहे हैं, हे रब्बी, तू यहाँ कब पहुँचा, तू यहाँ कब आया? तब प्रभु ने उनके इस बर्ताव का, यानी प्रभु को वो क्यों ढूंढ रहे थे, उसका जवाब दिया है। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि तुमने आश्चर्यकर्म देखे इसलिए मुझे नहीं ढूंढ रहे हो, परंतु रोटियां खाकर तृप्त हो गए इसलिए ढूंढ रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मतलब ये है कि तुम्हारा ध्यान आत्मिक बातों की ओर नहीं है और तुम आत्मिक बातें या आत्मिक चीज़ें पाने के लिए मुझे नहीं ढूंढ रहे हो, बल्कि अभी भी भौतिक बातों के लिए ही मुझे ढूंढ रहे हो। किसी भी गांव में, किसी भी नगर में जहां प्रभु जाता था, चमत्कार भी करता था, वचन भी देता था। ये दोनों बातें इसलिए होती थी कि देखने के बाद और सुनने के बाद लोग यीशु को पहचाने, उस पर विश्वास करें और उसे ग्रहण करें। चमत्कार, अद्भुत काम प्रभु इसीलिए दिखाता था कि देखने के बाद लोग विश्वास करें कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, लोग विश्वास करें कि उसके मुंह से आने वाला हर एक शब्द सत्य है और वो जो भी बोल रहा है उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि मैं आपको एक लंबा प्रवचन दूं पर बाद में जाकर आपके जीवन में कोई चमत्कार नहीं होगा या परमेश्वर का सामर्थ्य आप आपके जीवन में नहीं देखोगे, तो अगले बार यकीनन यहाँ पे नहीं आओगे। ये मनुष्य का स्वभाव है। आप प्रवचन सुनते वक्त कहोगे बहुत अच्छा लग रहा है, सिस्टर सही बोल रही है, बराबर है, अच्छा है, पर यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य का कोई अनुभव नहीं करोगे तो अगले बार नहीं आओगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 बार आओगे, उसके बाद कहोगे वहाँ तो सब अच्छा सिखाया जाता है पर अभी समय नहीं है मेरे पास। पर अभी ये प्रवचन होने के बाद आप वचन बोलोगे, प्रार्थना हो जाएगी, आगे जो प्रभु का काम हो जाएगा, उसके बाद आपके शरीर से बीमारी निकल जाएगी, शरीर की गांठ खत्म हो जाएगी, शरीर का दाग निकल जाएगा, पेट का दर्द खत्म हो जाएगा, कमर का दर्द खत्म हो जाएगा। ये जब अनुभव करोगे तब आप कहोगे हमने यहाँ पे जो सुना है वो सत्य है, क्योंकि हमने केवल सुना नहीं, अनुभव किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमने केवल सुना नहीं, अनुभव किया है और इसीलिए आप दोबारा आओगे। आपका अनुभव किसके लिए प्रभु ने दिया है? इसीलिए कि आप जानो जो आपने सुना है वो सत्य है, उस बातों पर आप विश्वास करें और उसे ग्रहण करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
केवल वचन रहेंगे या केवल हम बोलते जाएंगे तो आप ज़्यादा समय तक प्रभु में बने नहीं रहेंगे, क्योंकि आप विश्वास नहीं करोगे। हम बाइबल में घटना पढ़ते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु ने एक व्यक्ति को चंगा किया था जिससे लकवा मारा था। प्रभु एक घर में था जहाँ बहुत भीड़ थी और लोग एक मनुष्य को खाट के ऊपर उठाकर लेकर आए थे और भीड़ की वजह से अंदर उसे लेकर जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए लोग उसे लेकर घर के छत के ऊपर चढ़े। उन्होंने छत को निकाल दिया और बिस्तर के साथ, खाट के साथ उस मनुष्य को प्रभु के सामने छोड़ दिया, प्रभु के सामने रखा। जब प्रभु ने देखा कि इन लोगों का विश्वास कितना बड़ा है, ये घर पूरा भीड़ से भरा हुआ है, मुझ तक पहुंचना मुमकिन नहीं है, इसलिए ये लोग वापस नहीं गए, छोड़ा नहीं उन्होंने, बल्कि उन्होंने हिम्मत बांधी और ये प्रयास करते रहे। ये घर के ऊपर चढ़े, इन्होंने छत को निकाला और उस मनुष्य को आप समझ सकते हैं जो खाट के ऊपर लेटा है उसे उठाना, छत के ऊपर लेकर जाना, नीचे छोड़ना कितनी कठिन बात है। पर इन लोगों ने क्यों की? क्योंकि उनके अंदर कुछ तो विश्वास था। विश्वास के कारण उन्होंने ये चीज़ की थी। बाइबल कहती है उनका विश्वास देखकर, उन लोगों का विश्वास देखकर प्रभु ने उस मनुष्य से कहा जो झोले का मारा था, लकवे से पीड़ित था, खाट पे लेटा हुआ था, प्रभु उसे कहता है बेटा धीरज धर, तेरे पाप क्षमा हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। धीरज धर, तेरे पाप क्षमा हुए हैं। ये बस प्रभु बोला, कोई चमत्कार नहीं दिख रहा है, कोई अद्भुत काम नहीं दिख रहा है, वो वैसे ही खाट के ऊपर लेटा है और प्रभु उससे बात कर रहा है, बेटे धीरज धर, तेरे पाप क्षमा हुए हैं। कोई सामर्थ, कोई अद्भुत काम, कोई चमत्कार, कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। लोग आपस में कुड़कुड़ाने लगे, पाप की क्षमा करने वाला ये कौन आ गया? परमेश्वर के अलावा पापों की क्षमा कौन दे सकता है? तुरंत लोगों का कुड़कुड़ाना शुरू हो गया। इसका मतलब प्रभु ने जो वचन बोला था उस वचन को उन लोगों ने ग्रहण नहीं किया, उन्होंने विश्वास नहीं किया। क्यों विश्वास नहीं किया? क्योंकि सामने कुछ दिख नहीं रहा है। ये बोलना आसान है, बेटा तेरे पाप क्षमा हो गए, पर सचमुच क्षमा हुए हैं या नहीं हुए हैं, सबूत क्या है? सबूत क्या है? हम भी किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। कितने सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ भी हो जाएगा, डरना मत, हम हैं। आपको भी जिंदगी में ऐसे लोग मिले होंगे, डरना मत, जब तक मैं हूं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और संकट के समय आप उनका फोन लगाने जाते हैं, फोन बंद रहता है, मतलब संकट के समय ये गायब हो जाते हैं। बड़ी बड़ी बातें करना आसान बात है। यदि प्रभु ने कोई आश्चर्य कर्म नहीं दिखाया होता तो लोग कहते ये बस यूं ही बड़ी बड़ी बातें करते रहा, कौन कहेगा कि ये सच बोल रहा था। बेटा धीरज धर, तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, ऐसा प्रभु ने बोला जरूर, पर सचमुच क्षमा हुई है या नहीं हुई है कौन जाने। कोई अद्भुत काम नजर नहीं आ रहा है, कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। लोग कुड़कुड़ाने लगे। तब प्रभु ने उन्हें कहा, बताओ आसान क्या है? तेरे पाप क्षमा हुए ये बताना आसान है, ये बोलना आसान है, या उठकर चला जाए ऐसा बोलना आसान है? प्रभु ने फिर उस मनुष्य की ओर देखकर कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। और सब लोगों के सामने ये मनुष्य तुरंत उठ खड़ा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का सवाल था, आसान क्या है? बड़ी बड़ी बात करना आसान बात है, पर यदि मैं बोलूं कि उठ और खड़ा हो जा, और यदि नहीं उठा तो तुम कहोगे मैं एक झूठा मनुष्य हूं।
पाप की क्षमा हो गई, मैंने बोल दिया, पर जब तक आंखों के सामने कोई सबूत नहीं मिलेगा आप मानोगे नहीं कि जो मैंने बोला वो सत्य है। और इसीलिए जब प्रभु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए और जब प्रभु ने कहा उठ और चला जा, दोनों के बीच में एक थोड़ा अंतर है, एक थोड़ा समय है। लोगों को परखा गया, कितनों ने विश्वास किया और कितनों ने विश्वास नहीं किया। और जब प्रभु बोला उठ, अपनी खाट उठाकर घर चला जा, और वो उठा, चंगा हो गया, तब सबूत मिला प्रभु ने जो पहला बोला था वो सत्य था कि उससे पापों की क्षमा प्रभु यीशु ने कर दी थी। और लोगों का ये जो कुड़कुड़ाना था कि ये कौन आ गया पापों की क्षमा करने वाला, परमेश्वर के अलावा पापों की क्षमा कौन दे सकता है, इसका भी प्रभु ने जवाब दिया, तुम ये जान लो कि मनुष्य के पुत्र को धरती पर पाप क्षमा का अधिकार दिया है। इसलिए उसने उस पीड़ित को उठकर चलने की आज्ञा दी और वो चंगा हो गया। प्रभु गांव गांव जाकर केवल बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलता था, बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलता था, बल्कि करके दिखाता था कि उसके शब्द सत्य है। लाजर नाम का मनुष्य मर गया था, जिसे कब्र में रखकर 4 दिन बीत चुके थे। प्रभु उस कब्र के सामने गया और उस कब्र के ऊपर जो बड़ा पत्थर धरा था उसे हटाने के लिए कहा। लाजर की बहन ने कहा अब उसमें से दुर्गंध आती होगी, अब उसमें से दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उसे मर के 4 दिन हो चुके हैं। उसका आगे जाकर यह भी कहना था, मेरा विश्वास है, मैं जानती हूं कि पुनरुत्थान के दिन मेरा भाई जिंदा हो जाएगा। वो कौन से पुनरुत्थान की बात कर रही थी? अंत के समय जब दुनिया के सारे लोगों का पुनरुत्थान होने जा रहा है। आज तक हजारों वर्ष से, यानी आदम से लेकर दुनिया का अंत होने तक जितने सारे लोग मरे हुए हैं उनका पुनरुत्थान हो जाएगा। ये अंत का बड़ा पुनरुत्थान, उसकी वो बात कर रही थी कि मैं जानती हूँ पुनरुत्थान के दिन वो उठने जा रहा है। उसका कहना ये था अभी तो उसका शरीर सड़ा हुआ रहेगा, 4 दिन हो गए मर के, शरीर सड़ा हुआ रहेगा, बदबू आती होगी, और अभी वो जीवित होना कैसा मुमकिन है? वो तो हो जाएगा जीवित, पर अभी नहीं, उस पुनरुत्थान के दिन जो अंत के समय होने वाला है। प्रभु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। तू कौन से पुनरुत्थान की बात कर रही है? मैं जानती हूं कि वो पुनरुत्थान के दिन जीवित हो जाएगा। यीशु कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो लोग उठने जा रहे हैं उनको और कोई नहीं, मैं ही जिंदा करने जा रहा हूं। मैं पुनरुत्थान हूं, मैं जीवन हूं। और बस इतनी बात बोलकर वो रुका नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, कोई भी बोल सकता है, पर इतना बोलकर वो रुका नहीं। उसने जोर से आवाज देकर कहा, हे लाजर बाहर आ जा। और जिसे मर के 4 दिन हुए थे वो जीवित होकर बाहर आ गया। हालेलुया। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, केवल बोला नहीं, साबित करके दिखाया। लाजर की आत्मा पूरे ब्रह्मांड में जहाँ कहीं थी, यीशु की आवाज़ सुनकर तुरंत उसके शरीर में आ गई और लाजर जीवित होकर उनके सामने खड़ा हो गया। प्रभु का हर चमत्कार, हर अद्भुत काम उसके बातों की गवाही देता था कि उसकी बातें सत्य बातें हैं, उसके वचन सत्य बातें हैं, और वो कुछ भी गलत नहीं बोल रहा था, असत्य नहीं बोल रहा था, ना ही धरती की बातें वो सिखा रहा था। वो स्वर्ग से संदेश लेकर आया था, स्वर्ग के वचन को लेकर आया था, स्वर्ग की बातों को वो सिखा रहा था, और उन बातों को सत्य साबित करने के लिए वो अद्भुत काम करता था और लोगों के बीच में बड़े बड़े चमत्कार करता था। हालेलुया, हालेलुया। पर होता क्या है
प्रभु अद्भुत बातें सिखाता है और अद्भुत काम करता है। लोगों का ध्यान कामों की ओर जाता है, और एक काम हो गया कि दूसरा होना चाहिए, दूसरा हो गया कि तीसरा होना चाहिए। प्रभु कहता है, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि तुमने आश्चर्यकर्म देखे, परंतु इसलिए ढूंढ रहे हो कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए। इसका मतलब तुम दोबारा रोटी खाने के लिए आ गए हो। एक बार मैंने तुमको रोटी खिलाया चमत्कार करके, अभी तुम दोबारा रोटियां खाने के लिए आ गए हो। और आगे प्रभु कहता है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। मनुष्य का पुत्र यानी यीशु, वो तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। परमेश्वर पिता ने यीशु पर छाप लगाई है। कौन सी छाप? आकाशवाणी हुई थी, ये मेरा पुत्र है, इसकी तुम सुनो। जब पहाड़ पर यीशु का रूपांतर हुआ था, तब एक बादल ने चेलों के ऊपर छाया की थी, और बादल में से आवाज हुई थी। बोलने वाला मनुष्य नहीं था। मनुष्य यहाँ बहुत बातें कर सकता है, बादल में से आवाज मनुष्य की नहीं हो सकती है। परमेश्वर पिता बादल में से बात करके बोला था, ये मेरा पुत्र है, इसकी तुम सुनो। परमेश्वर पिता ने यीशु पर छाप लगाई है कि ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो। इसकी सुनोगे तो एक दिन अनंत जीवन में पहुंच जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी डॉक्यूमेंट को, किसी पेपर को पक्का करने के लिए उस पर छाप लगाई जाती है। ये छाप या मुहर, इसका मतलब ये होता है ये सत्य है, ये सच है। परमेश्वर पिता ने यीशु पर छाप लगाई है। कौन सी छाप? ये मेरा पुत्र है, इसकी तुम सुनो। इसके मुंह से आने वाला शब्द स्वर्ग से आया हुआ शब्द है। इसकी सुनोगे तो बच जाओगे, इसकी सुनोगे तो अनंत जीवन में पहुंच जाओगे। ये छाप किसी मनुष्य ने नहीं, बल्कि परमेश्वर पिता ने खुद लगाई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के चेले संसार भर में यीशु की गवाही दे रहे हैं, पर सबसे पहली गवाही परमेश्वर पिता ने दी है। सबसे बड़ी छाप परमेश्वर पिता ने लगाई है कि ये मेरा पुत्र है और इसकी तुम सुनो। यीशु कहता है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। यहाँ केवल प्रभु शरीर के भोजन की बात नहीं कर रहा है, बल्कि सारी शारीरिक बातों की बात कर रहा है। जब प्रभु ने उन्हें ये कहा कि तुमने आश्चर्यकर्म देखे, इसलिए तुम मुझे नहीं ढूंढ रहे हो, परंतु रोटियां खाकर तृप्त हो गए, इसलिए मुझे ढूंढ रहे हो, तब प्रभु को केवल इतना ही नहीं कहना है कि तुम दोबारा रोटियां खाने के लिए आ गए हो, परंतु इसका अर्थ ऐसा है कि तुम अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मेरे पीछे आए हो, मुझे ढूंढते हो। क्या पाने के लिए? चंगाई मिलनी चाहिए। क्या पाने के लिए? नौकरी मिलनी चाहिए। क्या पाने के लिए? ये आशीष चाहिए, वो आशीष चाहिए, यानी भौतिक बातें। बीमारी निकल जानी चाहिए, बच्चा होना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, गाड़ी मिलनी चाहिए, घर मिलना चाहिए। भौतिक बातों के लिए तुम मेरे पीछे आए हो और मुझे ढूंढ रहे हो, पर मैंने तुम्हें केवल भौतिक बातें नहीं दी है, मैंने तुम्हें आत्मिक बातें दी है। और मैं चाहता हूँ कि जो आत्मिक भोजन मैं तुम्हें देता हूँ, उसके लिए परिश्रम करो। प्रभु का आश्चर्यकर्म, प्रभु के अद्भुत काम, उसके द्वारा होने वाले चमत्कार देखने के बाद हमें उसकी ओर देखना है, उसे पहचानना है, उस पर विश्वास करना है और उसे ग्रहण करना है। लोग क्या करते हैं? लोग चमत्कार की ओर देखते रहते हैं। क्या हुआ? HIV निकल गया। क्या हुआ? कैंसर निकल गया। क्या हुआ? 15 साल के बाद बेटा हो गया। क्या हो गया? अच्छी कंपनी में भारी नौकरी मिल गई। ये प्रभु ने आपको दिए हुए आशीष है, पर इनके द्वारा आप प्रभु के ऊपर देखना शुरू करो, उसे पहचानो। जिसने आपको चंगा किया,
जिसने आपके जीवन के दुख को निकाला, जिसने आपको ये आशीष दिया है, उसकी ओर देखना शुरू करो, उसे पहचानो, उस पर विश्वास करो और उसे ग्रहण करो, ताकि वो आपको वह भोजन देगा, वह भोजन जो अनंत काल तक बना रहेगा। यीशु कहता है उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। मनुष्य का पुत्र जिस पर परमेश्वर पिता ने छाप लगाई है, वो लोगों को, मनुष्यों को, इंसान को वो भोजन देता है जो अनंत काल तक बना रहता है, अनंत काल तक टिका रहता है। और ये भोजन क्या है? ये आत्मिक भोजन है। प्रभु यीशु को पहचानने के बाद, उस पर विश्वास करने के बाद और उसे ग्रहण करने के बाद हमें सबसे पहले आत्मिक चीज़ मिलती है जो अनंत काल तक बनी रहती है, वो है पापों की क्षमा। यीशु कहता है वो भोजन, उसके लिए परिश्रम करो। आप चाहते हो मैं ठीक हो गया, अभी मेरा पति ठीक हो जाए, मैं ठीक हो गया, अभी मेरे भाई को लाया हो कि वो ठीक हो जाए। ये सारी अच्छी बातें हैं, पर आपका ध्यान आत्मिक बातों की ओर लगना चाहिए। केवल ये बीमारी निकल जाए, नौकरी मिल जाए, बच्चा हो जाए, घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, ज़मीन मिल जाए, इतनों के ऊपर आपका ध्यान सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आपका ध्यान उसकी ओर लगना चाहिए, उस पर विश्वास करके उसे ग्रहण करना चाहिए और उस भोजन के लिए परिश्रम करना चाहिए जो भोजन अनंत जीवन तक ठहरेगा। उसमें से पहली बात है पापों की क्षमा। और पापों की क्षमा कैंसर ठीक होने से या HIV ठीक होने से नहीं मिलती है। पापों की क्षमा यीशु पर विश्वास करने से और उसे ग्रहण करने से मिलती है। जब यीशु ने उन्हें कहा कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो, तो आगे जाकर हम ये भी पढ़ते हैं कि लोगों ने पूछा कि परमेश्वर का काम हमारे हाथ से हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगा कि वो आत्मिक भोजन पाने के लिए हमें कुछ तो मेहनत करनी है, हमें कुछ तो परमेश्वर के बहुत सारे काम करने हैं, तो हमें कौन से काम करने हैं। यीशु ने कहा परमेश्वर का काम एक ही है, जिसको उसने भेजा है उस पर तुम विश्वास करो। यह है परमेश्वर का काम। मनुष्य का पुत्र जो वास्तविकता में परमेश्वर का पुत्र है, पर मनुष्य का पुत्र बन गया, उस यीशु पर विश्वास करो, यही परमेश्वर का काम है। उस पर विश्वास करो, उसे ग्रहण करो, उसकी बातों को सुनो। जब आप उस पर विश्वास करोगे, उसकी बातों को ग्रहण करोगे और उसके रास्ते से चलोगे, तब आप उस आत्मिक भोजन को पाते जाओगे जो अनंत जीवन तक बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु पर विश्वास करने के बाद सबसे पहली बात मिलती है पापों की क्षमा। और यह पापों की क्षमा हर मनुष्य के लिए ज़रूरी है, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, आप काले हो या गोरे हो, आप किसी भी देश के रहने वाले हो, पाप की क्षमा हमें ज़रूरी है। यदि हम इंसान हैं तो हमारी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण बात है पापों की क्षमा। बाइबल कहती है जिसे पापों की क्षमा हो चुकी है, जिसके पापों को परमेश्वर ने ढांक दिया है, वह मनुष्य धन्य है। क्योंकि यदि पापों की क्षमा नहीं हो गई तो सारी जिंदगी व्यर्थ है। पापों की क्षमा नहीं मिली तो सारा जीवन बेकार है। हम धरती पर कितने अमीर हैं, कितने धनवान हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। मरने के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है, ये महत्वपूर्ण है। और यदि पापों की क्षमा नहीं मिली है तो मरने के बाद मनुष्य के लिए जगह है नरक, जहां पर जाकर तड़पते रहना, वहां पर जाकर तड़पते रहना। और यदि पापों की क्षमा पा चुके हैं, मिल गई है, शुद्ध हो गए हैं, तो हमारे लिए जगह है स्वर्ग, जहां परमेश्वर रहता है और अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पापों की क्षमा हर मनुष्य के लिए ज़रूरी है। कोई ऐसा ना सोचे कि मैंने कुछ पाप नहीं किया है। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं पापी हूँ ही नहीं तो मुझे पाप क्षमा की ज़रूरत ही क्या है, आप अपना नुकसान करोगे। क्योंकि बाइबल कहती है सबने
पाप किया है। सबने, हर मनुष्य परमेश्वर की नज़र में पापी है। तो हमें सबसे बड़ी आत्मिक बात चाहिए, ज़रूरी है, वो है पापों की क्षमा। और पापों की क्षमा यीशु देता है, क्योंकि उसने हमारी मुक्ति के लिए अपना बलिदान किया है। दुनिया में बड़े बड़े लोग होकर गए जिन्होंने दूसरों को मार डाला और दूसरों का लहू बहाया। यीशु ऐसा प्रभु, ऐसा गुरु और ऐसा महान मनुष्य होकर गया जिसने दूसरों का लहू नहीं बहाया, अपना लहू बहाया और पापी मानवता को पापों से मुक्त कर दिया। उसने अपने साथ बड़ी सेना नहीं रखी थी, बड़ी आर्मी नहीं रखी थी। 12 साधारण लोगों को चुन लिया था अपने साथ रहने के लिए। क्यों चुना था? उनको वो सिखा रहा था, ज्ञान दे रहा था, ताकि प्रभु के चले जाने के बाद ये 12 लोग दुनिया को सिखाते रहे और सुसमाचार का प्रचार करते रहे। प्रभु ने अपने साथ कोई बड़ी सेना या आर्मी नहीं रखी थी। उसने किसी की जान नहीं ली, उसने बहुतों को जीवन दे दिया। किसी का जीवन नहीं लिया, किसी का भी जीवन नहीं लिया, दूसरों को जीवन दिया और खुद का लहू बहाकर पापी मानवता को पापों से मुक्त कर दिया। इसलिए पापों की क्षमा यीशु दे सकता है। यह सबसे पहली और बड़ी आत्मिक बात जो यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हमें मिलती है। दूसरी बात है पवित्र आत्मा, जो यीशु पर विश्वास करने के बाद और पापों की क्षमा होने के बाद हमें प्राप्त हो जाती है। पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर का आत्मा, जिस व्यक्ति ने यीशु को दिल में ग्रहण किया है और पापों की क्षमा पाई है, उस हर व्यक्ति को परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा से भर देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ये पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया जाता है? परमेश्वर हमारे अंदर आकर आत्मा के रूप में क्यों बसता है? ताकि अब से हम अंधकार का जीवन ना बिताए, अब से हम पापों में अपनी जिंदगी खराब ना करें, बल्कि परमेश्वर के सच्चाई के रास्ते से चलते रहे। हमारा दिमाग और हमारा शरीर हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने नहीं देता है, और इसीलिए परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा अंदर से हमारी अगुवाई करता है, कौन से रास्ते से चलना है, कौन से रास्ते से नहीं चलना है। वो अगुवाई भी करता है और अंदर से सामर्थ भी देता है, ताकत देता है, हिम्मत देता है। पवित्र आत्मा तभी मिलता है जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और अपने पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीसरी महत्वपूर्ण बात, यीशु के द्वारा हमें स्वर्ग के यानी परमेश्वर के वचन मिल जाते हैं, परमेश्वर के शब्द मिल जाते हैं। दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, आप उनको पढ़ो और आप बाइबिल को पढ़ो, आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। दुनिया की बातें बहुत है, दुनिया की बातों के द्वारा मनुष्य को क्या मिलता है और परमेश्वर की बातों के द्वारा क्या मिलता है। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते जाते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा में परमेश्वर के वचन को सुनते जाते हैं, हम अंदर से बदलते जाते हैं। अंदर से हमारा पहला पुराना स्वभाव निकल जाता है, प्रभु हमें नया बनाता है। हम दुर्बलता और कमजोरी का जीवन बिताते थे पहले, पर परमेश्वर के वचनों के कारण हम मजबूत बनते हैं। पैसा कितना है, गाड़ी कितनी भारी है, घर कितना बड़ा है, ये महत्वपूर्ण नहीं। आपके अंदर परमेश्वर की ताकत कितनी है और परमेश्वर का ज्ञान कितना है, ये महत्वपूर्ण है। और इससे समझेगा कि आप जीवन में सफल हो जाओगे या असफल हो जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु बता रहा है, उस भोजन के लिए परिश्रम करो। वो यीशु को ढूंढ रहे थे। यीशु झील से गया उस पार और ये लोग पैदल चलते चलते गए, तो आप समझ लेना कि इन लोगों ने कितना सफ़र किया होगा। उस ज़माने में मोटरसाइकिल नहीं थी कि फटाक से बैठे और निकल पड़े। ना मोटरसाइकिल थी, ना रिक्शा थी, ना कार थी।
या तो लोगों को पैदल चलना पड़ता था, या तो ऊंट या घोड़े के ऊपर सवार होकर जाना पड़ता था। तो जहाँ प्रभु समुंदर से उस पार गया था दूसरे नगर में, वहाँ इन लोगों को ज़मीन पर से पैदल पैदल जाने के लिए कितनी मेहनत पड़ी होगी, कितना परिश्रम पड़ा होगा। पर प्रभु कहता है, बेकार का तुमने परिश्रम किया, बेकार का मुझे ढूंढ लिया, क्योंकि तुम्हारा मकसद गलत था। तुम्हारा मकसद रोटियां खाना था, यानी चंगाई, छुटकारा और भौतिक आशीषों को पाना था। मेहनत ज़रूर करो, मुझे ज़रूर ढूंढो, पर किस बात के लिए? मुझे पाने के लिए परिश्रम ज़रूर करो, पर किस बात के लिए? रोटियां खाने के लिए नहीं, पवित्र आत्मा पाने के लिए, पाप क्षमा पाने के लिए, परमेश्वर के वचन पाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कोई रात को 3 बजे उठता है, घुटने पे आके प्रार्थना करता है, आधा घंटा पौना घंटा प्रार्थना करता है, फिर सो जाता है। रात को 3 बजे जब उठना मुमकिन नहीं होता है, आंखों के ऊपर नींद रहती है, शरीर आलस से भरा हुआ रहता है। पर कोई लोग होते हैं, सारी नींद और आलस को हटाकर उठते हैं, घुटने पे आते हैं, आधा घंटा 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, फिर सो जाते हैं। ये क्या है? इन्होंने परिश्रम किया। किसके लिए? यीशु को पाने के लिए, यीशु को हासिल करने के लिए। कोई सुबह 5 बजे उठते हैं, जल्दी उठकर काम जाने से पहले प्रार्थना करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, प्रभु के साथ बातें करते हैं, फिर घर से निकलते हैं। ये क्या है? परिश्रम है। ये लोग भी प्रभु के लिए परिश्रम कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, पैदल पैदल थके हुए पहुंचे। प्रभु कहता है, बेकार का तुमने परिश्रम किया, क्योंकि तुम तो आए रोटियां खाने के लिए। भला ये होता कि तुम मुझे ग्रहण करने के लिए पहुंचते, पापों की क्षमा पाने के लिए और पवित्र आत्मा पाने के लिए मेरे पास पहुंचते और मेरे वचनों को सुनने के लिए पहुंचते, पर तुम तो आए रोटियां खाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भौतिक बातें तो प्रभु हमें देता ही है, क्योंकि वो बहुतायत का परमेश्वर है। वो हमें खाली हाथ नहीं रखता है, वो हमें कंगाल गरीब नहीं रखता है। आप ये प्रवचन सुनकर ऐसा मत सोचो कि परमेश्वर चाहता है हमारे शरीर की बीमारी वैसी ही रहे, हम गरीब है तो गरीब ही रहे, कंगाल है तो कंगाल रहे, भिखारी है तो भिखारी रहे। नहीं, वो बहुतायत का परमेश्वर है। वो आपको गरीबी में रखना नहीं चाहता है, कंगाल रखना नहीं चाहता है, वो आपको निसंतान रखना नहीं चाहता है, वो आपको भूखा रखना नहीं चाहता है, वो आपको बीमारी में रखना नहीं चाहता है। वो आपकी भौतिक बातों को भी पूरा करना चाहता है। हर बीमारी को वो हटाना चाहता है, हर दुख को निकालना चाहता है, गरीबी को निकालना चाहता है, वो आपके जीवन को आशीषों से भरना चाहता है। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा ध्यान उन भौतिक बातों की ओर नहीं लगना चाहिए, बल्कि प्रभु जो आध्यात्मिक भोजन हमें देता है, आत्मिक भोजन देता है, उस पर ध्यान लगना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, वो पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। भौतिक बातें जो हमारी ज़रूरत की है, प्रभु हमें दे देगा। कई सारे लोग गवाही देते हैं कि हमें ऐसी ऐसी बीमारी थी, सालों साल से थी, हम प्रार्थना में आते रहे और पता ही नहीं चला कि बीमारी कब निकल गई। अभी बहुत दिनों के बाद याद आ गई कि हमें ऐसी बीमारी थी और प्रभु ने कब निकाली हमें पता ही नहीं चला। ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि इनका ध्यान अपनी बीमारी के ऊपर नहीं था, इनका ध्यान प्रभु के ऊपर लगा हुआ था। ये प्रभु की सुन रहे थे, प्रभु को देख रहे थे, प्रभु को पहचान रहे थे, और जब आत्मिक भोजन को पाने के लिए कोशिश कर रहे थे, तब उनकी भौतिक ज़रूरत को परमेश्वर ने कब पूरा कर दिया इनके समझ में भी नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा मत समझिएगा कि प्रभु उनको दोबारा रोटी खिलाना नहीं चाहता था, पर यदि उनका ध्यान बस उन्हीं बातों के ऊपर लगा रहेगा तो प्रभु को कब पहचानेंगे, कब विश्वास करेंगे, कब उसे ग्रहण करेंगे? और यदि ये नहीं किया तो आगे का आत्मिक भोजन कैसा मिलेगा? केवल अद्भुत काम होना, चमत्कार होना, ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है। यीशु को पहचान कर ग्रहण करना ये ज़रूरी है, क्योंकि हमारा शरीर नष्ट होने वाला है, आत्मा अविनाशी है।
अनंत काल जीवित रहेगी, तो हमें शरीर के ऊपर ज़्यादा ध्यान न देकर आत्मा के ऊपर ध्यान देना है और आत्मिक भोजन के लिए कोशिश करनी है। हालेलुया, हालेलुया। ये आत्मिक भोजन कौन देता है? यीशु कहता है मनुष्य का पुत्र, यानी यीशु खुद देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिता ने उसी पर छाप लगाई है। बहुत प्रार्थना करो, बहुत परमेश्वर के वचनों को पढ़ो, प्रभु में बढ़ते जाओ, अपना मन प्रभु की ओर लगाओ। बार बार एक ही समस्या, एक ही दुख लेकर मत बैठे रहो। आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या है, बड़ी परेशानी है, उसी के ऊपर फोकस करके मत रखो, प्रभु की ओर देखो। वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा प्रभु है। उसकी ओर देखो, उसे पहचानो, उसे ग्रहण करो, उस पर विश्वास करो, उस विश्वास में बढ़ते जाओ, हर दिन पापों की क्षमा पाते जाओ, पवित्र आत्मा से भरते जाओ, परमेश्वर के वचनों को सुनकर पढ़कर अपनी आत्मा को मजबूत बनाते जाओ। प्रभु कहता है उस आत्मिक भोजन के लिए परिश्रम करो, उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है। ये भोजन जो हम आत्मा में लेते हैं ये खत्म नहीं होगा। इस भोजन के कारण हमारी आत्मा अनंत काल तक जीवित रहेंगी। हम परमेश्वर के साथ अनंत काल तक स्वर्ग में खुशी में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।